अस्सलाम वालेकुम साथियों, मौजू कब्र के अज़ाब की आज की हेडिंग जिसका नाम है एक गलतफहमी का निवारण, उसका मैं बयान शुरू करने जा रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गलतफहमी का निवारण। मुसलमानों में एक गिरोह अज़ाब कब्र या सवाब कब्र का मुनकर है। उनके तर्कों में से एक तर्क ये भी है कि इनाम और सज़ा का दिन तो क़यामत का है, उससे पहले इनाम या सज़ा न्याय के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है, अतः कब्र में अज़ाब या सवाब नहीं हो सकता। इस गलतफहमी की एक वजह तो यह है कि बरज़ख़ी ज़िंदगी हमारी मौजूदा ज़िंदगी से बिल्कुल भिन्न है और आखिरत की ज़िंदगी से भी बिल्कुल भिन्न है। अतः बरज़ख़ी ज़िंदगी के तमाम मामलों की असल हालत को मौजूदा ज़िंदगी में समझना हमारे लिए संभव नहीं। इस विषय पर हमने भूमिका के बाद ज़मीना की शक्ल में बरज़ख़ी ज़िंदगी कैसी है के शीर्षक से विस्तृत व्याख्या की है। उसे पढ़ने के बाद इस किस्म की बहुत सी उलझनें इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। इस गलतफहमी की दूसरी वजह अज़ाब कब्र या सवाब कब्र की हैसियत का सही स्पष्टीकरण ना होना भी है। बरज़ख़ी ज़िंदगी में अज़ाब या सवाब की सही हैसियत को हम एक मिसाल से स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि पुलिस अधिकारी किसी आदमी को आला अधिकारियों के हुक्म पर गिरफ्तार करते हैं। आला अधिकारी साथ ही पुलिस को ये भी बता देते हैं कि ये आदमी वास्तव में मुजरिम पेशा गिरोह से संबंध रखता है। पुलिस इसे अदालत के बाकायदा फैसले से पहले किसी किस्म की सज़ा देने की मजाज तो नहीं होती, लेकिन हवालात के सारे अधिकारी उसकी मुजरिमाना हालत से सूचित होने के बिना पर उसे शदीद नफ़रत करते हैं, डांट डपट करते हैं, उसे डराते धमकाते भी रहते हैं। ज़रा अदालत से फ़ैसला होने दो, फिर देखो हम तुम्हारा क्या हश्र करते हैं। हवालात में अमलन उसके साथ इंतहाई घटिया और रस्वाकून सलूक करते हैं। ना उसे कुर्सी पर बैठने की इजाज़त दी जाती है, ना चारपाई पर लेटने की इजाज़त दी जाती है। उधर से गुजरने वाला हवालात का हर कर्मचारी उसे गज़बनाक निगाहों से घूरता हुआ गुजरता है, जैसे उसकी जान ही निकाल डालेगा। जाहिर है ऐसा आदमी कभी ये अच्छा नहीं करेगा कि उसका मुकदमा कभी अदालत में जाए और उसकी सज़ा सुनाने का बाकायदा फ़ैसला हो, लेकिन जब कभी अदालत से उसके मुकदमे का फ़ैसला होगा, उसे जेल भेजा जाएगा। तब अदालत के फ़ैसले के अनुसार उसकी असल सज़ा कोड़े, मुशक्क़त या जुर्माना आदि का आरंभ होगा। जेल की सज़ा से पहले हवालात में मुल्ज़िम को जो ज़हनी यातना पहुँचती है वे अगरचे जेल की जिस्मानी व मानसिक यातना से भिन्न है, लेकिन है तो बहरहाल सज़ा ही, जिसका अभी अदालत में फ़ैसला होना है और उस सज़ा पर अमल दरामद होना बाकी है, जो वास्तव में क़यामत दिन ही होगा। लेकिन क़यामत से पहले काफिर को उसके अंजाम से सूचित कराना, उसे जलील और रुस्वा करना, उसे उसका ठिकाना दिखाना भी सज़ा ही है, अगरचे उसकी हैसियत जहन्नम के अज़ाब से जुदा है। इसी तरह कब्र में मोमिन और परहेज़गार आदमी के अज्र व सवाब की मिसाल उस आदमी से मिलती जुलती है जिसे पुलिस वाले आला अधिकारी के हुक्म पर गिरफ्तार करके ले आए, लेकिन आला अधिकारी पुलिस को ये बता दें कि गिरफ्तार होने वाला आदमी बेगुनाह है, कानून पसंद और शरीफ शहरी है, अतः उसके साथ इज्जत और एहतराम का सलूक किया जाए। अदालत के फैसले से पहले पुलिस उसे बरी तो नहीं कर सकती, लेकिन उसकी नेकी और शराफत की वजह से तमाम पुलिस अधिकारी उसे इज्जत की निगाह से देखने लगते हैं, उसके आराम का ख्याल रखते हैं, उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी करते हैं और उसे इत्मीनान भी दिलाते हैं कि आप किसी किस्म का गम और फिक्र ना करें, आप बेगुनाह हैं, आप निश्चित ही अदालत से इज्जत के साथ बरी कर दिए जाएंगे। ऐसा आदमी इच्छा करेगा कि उसका मुकदमा फ़ौरन अदालत में पेश हो, ताकि वह जल्द से जल्द आराम और चैन की ज़िंदगी बसर कर सके। अदालत में मुकदमा पेश होने के बाद जब अदालत उसे इज्जत के साथ बरी कर देगी तो पुलिस पूरे सम्मान के साथ उसे उसके सुकून वाले और आरामदेह घर में पहुँचा देगी। निसंदेह हवालात में उसकी इज्जत और आराम की वह हैसियत तो नहीं होती जो अपने घर पहुंचने के बाद हो सकती है, लेकिन है तो वे भी उसकी नेकी और शराफत का इनाम व इकराम। बिल्कुल ऐसे ही मामला कब्र में मोमिन की इज्जत अफजाई का होगा। उसे जन्नत में घर की बशारत खुशखबरी दी जाएगी, जन्नत की दूसरी नेमतें दिखाई जाएंगी, हर तरह का आराम और राहत उपलब्ध किया जाएगा, लेकिन जन्नत की नेमतों और राहतों से अमलन मोमिन उसी दिन लुत्फ़ अंदोज़ होगा
جس دن اللہ تعالیٰ کی عدالت سے بری ہو کر پورے سمان و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ ساتھیو، آج کا موضوع جس کا ہیڈنگ کا نام تھا ایک غلط فہمی کا نوارن، اسے آج ہم یہیں روکتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں قبر کے ثواب کی ایک نئی ہیڈنگ کا بیان جاری کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے جائز تمناؤں کو پورا فرمائے اور قبر کے عذاب سے ہمیں بچا کر رکھے، اور جو بھی گناہ ہو گئے ہیں ہمارے ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور دوستو، اپنے والدین کی سیوا کیجیے، عزت کیجیے، احترام کیجیے، بڑوں کو عزت دیجیے، چھوٹوں کو پیار کیجیے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور میرے چینل پر نئے آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر پلے کر دیجیے، تاکہ جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آپ ویڈیو دیکھ کر سن کر دوسرے لوگوں تک ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجیے، عوام میں پھیلائیے اور لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ انشاءاللہ قبر کے بیان کا نئی ہیڈنگ کے نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔